श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के नेताओं की उपस्थिति में मधुबनी में हुंकार भरा गया। हुंकार यह था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को आश्वस्त किया था कि आतंकी समूह और उनको पनाह देने वाले पनाहगार को भी ध्वस्त करेंगे। तो पाकिस्तान के नागरिकों को कोई खरोंच तक नहीं आया और आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया। तो स्वाभाविक है देश के सैन्य पराक्रम पर और बिहार वासियों को गर्व इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सैन्य बल में हमारे बिहारी बेटा है और शहादत भी हमने दिया है। तो पूरा देश गर्व करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और 12 मई को दोनों देश के बीच वार्ता भी प्रस्तावित है। अब वार्ता किस स्थल पर होगा और जब ऐसी स्थिति में जब तमाम राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार को अधिकृत कर दिया तो अलग अलग राजनीति की दुकान और नजरिया बनाने का किसी को अधिकार नहीं। अब राहुल गांधी जी प्रभावित हो गए वहां से। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है? भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि हमको किसी के मध्यस्थता की जरूरत नहीं है और दुनिया के अंदर में भारत के सामरिक शक्ति का एहसास सबको है। भाई भारत और पाकिस्तान ने पहले संपर्क किया, संपर्क करके सीज फायर की बात की, उसके बाद उस पर हमारा सैन्य बल ने विचार किया और तीनों सेना के सामूहिक रूप से जो ये कार्रवाई की गई, ये देश में पहली बार हुआ कि तीनों सेना ने एक साथ सामरिक रूप से हमला किया। ये देश का पुरुषार्थ है, सैन्य बल का पुरुषार्थ है, 140 करोड़ जनता का ये है, तमाम राजनीतिक दलों की एकजुटता, यह महत्वपूर्ण पक्ष है। इसलिए और इस देश का इतिहास है कि आतंकवाद के खिलाफ हम दलीय सीमा से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय हित में विचार करते हैं। यही हमारी परंपरा का एक अंग रहा है। भाई अब जो लोग मांग कर रहे हैं उनका अधिकार है और 2 बार सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। पिछले सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी जी ने यह मांग किया और उनके फॉलोअर तेजस्वी यादव तो बहुत लेट से मांग किए, लेकिन इसी दौर में केंद्र सरकार को जब आपने अधिकृत कर दिया है, दोनों देश के बीच वार्ता होनी है तीसरे जगह पर, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए ना। सीज फायर के उल्लंघन की सूचना मिली तो ऐसी स्थिति में जब देश की सेना सरहद पर तैनात हो, राज्य के मुख्यमंत्री अपने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पूरे देश के अंदर में, जैसे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सीमांचल के इलाके में जाकर के देख रहे हैं, दरभंगा के इलाके का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हर राज्य के मुख्यमंत्री सवाल पर संवेदनशील हैं। तो अभी देश का स्वाभिमान सत्र का मामला है, विशेष सत्र पर केंद्र सरकार जब सर्वदलीय बैठक का जो भी नतीजा होगा, और संवाद लगातार कायम है विभिन्न राजनीतिक दलों से, इसलिए स्वाभिमान सत्र पर कायम रहना चाहिए।